हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। मेरे प्यारे ट्विन सोल्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप सब से जुड़ा हुआ है। वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपकी सहायता कर रही हैं और आपको ये संकेत दे रही हैं कि आप घबराएं ना। आप जो इस जर्नी का एक लंबा सेपरेशन झेल रहे हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है। वो संकेत दे रही है कि वो आपके साथ है। आपने अब तक इस जर्नी में एक लंबा सेपरेशन झेला। आपने एक ऐसा दौर झेला जिसमें आप बहुत तकलीफ़ में थे और ऐसी तकलीफ़ जिसको आप किसी के साथ साझा भी नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ अपने आप में अंदर अंदर घुट रहे थे और आप खुद समझ नहीं आ रहा था कि आप किससे जाके कहें, कौन सा रास्ता अपनाएं, कैसे अपने आप को बैलेंस करें। आपने जो कुछ भी किया है खुद से किया है, खुद से अपने आप को संभाला है। आपको किसी भी माध्यम से कोई भी गाइडेंस मिली, आपने वहाँ से अपने आप को संभालना सीखा और खुद को संभाला। आपको ऐसे समय में सहायता करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आप किसी से जाकर के कह नहीं सकते थे। केवल अपने अंदर आप तकलीफ़ झेल रहे थे। ऐसे समय में आपका हाथ जिन्होंने पकड़ा है वो है केवल ईश्वर। आप किसी को भी आप मानते हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है। इसीलिए इतनी तकलीफ़ झेल करके भी आप अपनी यात्रा को समझ पाए हैं, अपने इस रिश्ते को समझ पाए हैं और उन संकेतों को समझ पाए हैं जहाँ ईश्वर आपको ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आपका हाथ थामा। इसीलिए तो आप टूटे नहीं, इसीलिए आप बिखरे नहीं। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, तो उन्होंने आपको धीरे 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 इस जर्नी में आगे बढ़ाया, उस फेज़ से बाहर निकाला। भले ही आज आपके अंदर तकलीफ़ है, लेकिन आप उतना परेशान, उतनी तकलीफ़ में नहीं हैं जितने आप तब थे। अगर आप अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उस तकलीफ़ के दौर में नहीं हैं। आप वहाँ से काफ़ी हद तक बाहर आए हैं। आपने काफ़ी अपने आप को संभालना सीखा है, बल्कि आपने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। बहुत आप आध्यात्मिक हुए हैं, आपने चीज़ों को समझना सीखा है। आप कई बार आप एनर्जी पिक कर लेते हैं और कई बार आप किसी के भावों को समझ जाते हैं। कई बार आपको ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं कि हाँ, आगे कुछ ऐसा होगा। तो ये सब क्या है? ये ईश्वर की अनुकंपा है कि वो आपके आसपास है। अब जो संकेत आपको मिल रहा है कि ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर आपको आपके इस मार्ग में एक नए पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, उसके संकेत आपको मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आप अपने आप को ही अनुभव कीजिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से खुल जाती है, झटके से खुल जाती है। आपको खुद को जगाना नहीं पड़ता, आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, आप खुद से उठ जाते हैं। और कई बार आप ऐसा सोच के सोते हैं कि चलिए आज मैं थोड़ी आधा घंटा लेट उठूँगा या उठूँगी, लेकिन आप देखते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आकर आपको जगा दिया है। आपको पता नहीं चलता है कि अचानक, बल्कि आप अपनी नियत जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उससे भी कहीं पहले जग जाते हैं। तो क्या है? ईश्वर आपके साथ है, वो आपके आसपास है, वो आपको कुछ बता रहे हैं, आपको एक नए पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। बस उस संकेत को समझने की कोशिश करनी होगी, तो वो आपके लाइफ में अच्छा लेकर के आ रहे हैं। आप नंबर्स बहुत देखते हैं, आप मिरर नंबर देखते हैं, आप एंजल्स नंबर्स जो देख रहे हैं, आपको दिन भर बहुत सारे नंबर्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ईश्वर आपके आसपास है। वो आपको हर परिस्थिति, हर चीज़ के लिए जानकारी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स हर चीज़ बताते हैं। कुछ नंबर चेतावनी देते हैं, कुछ नंबर आपको आने वाले समय की खुशियों के बारे में बताते हैं। तो वो आपके आसपास है। कई बार आपका ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर आपको किसी चेतावनी को समझने की ज़रूरत है, तो वो वैसे नंबर भी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, आपको थोड़ा सा
सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी इस समय थोड़ा सा कमज़ोर ना पड़ जाए आप, बल्कि आप अपने आप को संभाल कर के रखें, क्योंकि उनकी नज़र है आप पर। वो आपको हर तरीके से बचा रहे हैं, वो हर तरीके से आपके साथ हैं। आप कई बार आप अपनी यात्रा में ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप एक जगह पे अटक से गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो आपके अंदर का एक जुनून होता है कि हाँ, हमें इस यात्रा में दिया है तो हमें ध्यान लगाना है, तो भाई हमें लगाना है। हम 1 महीने में अपनी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, कुछ समय में ऐसा कर देंगे। तो ये एक जुनून होता है, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हर चीज़ एक नियत समय के साथ होगी, निर्धारित तरीके से होगी। इतनी जल्दी ही अगर ऐसा हो जाता तो आज जागृत जो साधक हैं वो बहुत सारे होते, पर ऐसा नहीं होता है, उसमें समय लगता है। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि उनके बहाव के साथ बहिए, उनके साथ आप जब आप अपने आप को पूरी तरह उनमें समर्पित कर देते हैं, तो वो आपके हाथ को छोड़ते नहीं हैं। वो आपके हाथ को थामे रहते हैं और अपने साथ अपने तरीके से ले जाते हैं। वो आपको एकदम से किसी ऐसे उसमें नहीं ले जाएंगे, ऐसे फेज़ में नहीं ले जाएंगे जहाँ से आप अपना मानसिक संतुलन ही खो दें। आपको बैलेंस बना करके सही तरीके से ले जाएंगे। आपके जीवन की हर बात को, हर गति को सही तरीके से निर्धारित करेंगे। आप इसीलिए आप अगर अपने आप को देख लेंगे तो आप कितने परिवर्तित हो रहे हैं, आप कितना बदल रहे हैं। आप अपनी कमियों को पहचान रहे हैं, आप उनमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो उनकी ही अनुकंपा है। वो आपको संवार रहे हैं, आपको निखार रहे हैं, आपको तराश रहे हैं। बहुत तराश करके धीरे धीरे आपको निर्मित कर रहे हैं वो। आप कितने बदल गए हैं, आप कितनी चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं, आप कितनी चीज़ों को पहचानने लगे हैं। तो वो सब क्या है, वो सब उनकी ही अनुकंपा है। तो वो बता रहे हैं कि वो आपके साथ है। आपके आसपास फेदर्स बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। आप जब भी देखेंगे तो फेदर वो आपके आसपास क्यों, वो आपको इतना हल्का बना रहे। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग में जब आप चल रहे हैं, जब आप इस मार्ग पर निकल रहे हैं, आपने इस जर्नी में आगे को कदम बढ़ा ही लिए हैं, आपने निश्चित कर लिया है कि हाँ, आप इस यात्रा को नहीं छोड़ेंगे, आप इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो क्या है, एक साधक साधना करते करते इतना हल्का हो जाता है। हल्के से मतलब होता है कि वो अपने अंदर की अशुद्धियों का भार त्याग देता है। तो वो आपको इतना हल्का बना रहे हैं, आपकी आत्मा को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, इतनी ऊर्जा आपको प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी ओर फेदर क्या है, आने वाले अच्छे समय का, अच्छे पलों का संकेत है। तो आप अपने मन के उस भार को कम करके फेदर की तरह हल्का महसूस करेंगे। यदि आपके आसपास ये संकेत हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके आसपास है, वो आपसे जुड़े हुए हैं। आप उनको और अच्छे तरीके से आप अपनी साधना को समझिए, इस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जो सोल है उसे आज नहीं तो कल आपकी सोल से मर्ज होना ही है। लेकिन वो मर्ज तभी होगा जब आप अपनी यात्रा को सही तरीके से पूरा करेंगे। हर सोल का 3D में यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन 5D में रियूनियन ज़रूर होता है। तो आप उसको समझिए और अपनी साधना को सही तरीके से धैर्य के साथ आगे ले जाइए। आप ईश्वर की उस अनुकंपा से जुड़िए। वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। केवल एक ही ध्येय पर आपने अटकना नहीं है। वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन की जो दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, या जो दूसरी महत्वपूर्ण जो लक्ष्य आपके सामने हैं वो खड़े हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए,
उनको भी देखिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए उन्होंने अपने आशीर्वादों का खजाना रखा हुआ है। और ये तो यात्रा आपकी चलती रहेगी, क्योंकि इसका जितना समय निर्धारित है वो आपने पूरा करना ही होगा, क्योंकि कर्म के चक्र को तो ईश्वर भी नहीं तोड़ सके थे। तो आप तो सामान्य मानव हैं, तो इस संकेत को, ईश्वर को समझिए और इस पर आगे बढ़ाइए। आपकी यात्रा हमेशा मंगलमय रहेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट साझा कीजिएगा। और थोड़ा सा मेरा गले की दिक्कत है, तो अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।